सेट थ्योरी में आज का टॉपिक है ऑपरेशंस ऑन सेट। सेट थ्योरी टॉपिक है आज का ऑपरेशंस ऑन सेट्स, जिसमें हम लोग बाइनरी ऑपरेशंस ऑन सेट्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आता है यूनियन ऑफ सेट्स, फिर इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स और फिर डिफरेंस ऑफ सेट्स। और तब जाकर फिर पढ़ेंगे हम लोग बाइनरी के बाद यूनरी ऑपरेशन, जहां पर हमें पढ़ना है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। ठीक, यूनरी का मतलब है कि एक ऐसा ऑपरेशन जो केवल एक वस्तु पर काम करे और रिजल्ट, और बाइनरी का मतलब होता है कि एक ऐसा ऑपरेशन जो दो वस्तुओं के ऊपर काम करे और तब रिजल्ट दे एक। तो आज के टॉपिक में हमें पढ़ना है बाइनरी ऑपरेशंस एंड यूनरी ऑपरेशंस ऑन सेट्स, जिनमें बाइनरी में यूनियन, इंटरसेक्शन एंड डिफरेंस ऑफ सेट्स है और यूनरी में कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। चलो बारी बारी से इनके बारे में पढ़ते जानते हैं। सबसे पहले हम बाइनरी ऑपरेशंस के बारे में पढ़ेंगे और तब जाकर यूनरी के बारे में पढ़ेंगे। ओके, क्या है बाइनरी? हिंदी में द्विआधारी संक्रियाएं कहते हैं बाइनरी ऑपरेशंस ऑन सेट्स। आगे की क्लास में आप जाएंगे तो पढ़ेंगे कि बाइनरी ऑपरेशंस केवल सेट्स के ऊपर नहीं होते और ना ही यूनरी ऑपरेशन। ये और भी बहुत सारे ऐसे कलेक्शंस हैं जहां पर ये ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं। फिलहाल में हम सेट से मतलब ऑपरेशंस वो रूल्स या प्रोसेस होते हैं जो जीरो या जीरो से ज्यादा वस्तुओं के ऊपर काम करते हैं और हमें रिजल्ट देते हैं। अभी इसके ऊपर ज्यादा डिटेल नहीं जाएंगे हम लोग। फिलहाल यूनियन ऑफ सेट्स पढ़ के बारे में, सॉरी, ये जो बाइनरी ऑपरेशंस है उनमें हम तीनों ऑपरेशंस के बारे में पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे जरा ध्यान से समझें। तीनों ऑपरेशंस के बारे में हम लोग एक साथ पढ़ेंगे, ऐसे पूरे पेज को कॉलम में डिवाइड करके। तीन कॉलम्स हम बना रहे, और तीनों कॉलम किसके लिए? तो पहले कॉलम में हम एक ऑपरेशन, दूसरे में दूसरा और तीसरे में तीसरे ऑपरेशन के बारे में पढ़े बताएंगे हम। इस तरह से दो तीनों ऑपरेशन को एक दूसरे के सामने पढ़ने से हमें बहुत ढंग से जल्दी समझ में आ जाता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो सबसे दूसरा है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स और तीसरा है डिफरेंस ऑफ सेट्स। चलो, यूनियन को हिंदी में, थोड़ा हिंदी भी कभी कभी समझना बहुत वर्कफुल होता है, कामदायक होता है, लाभदायक होता है। इसका मतलब होता है सम्मिलन, इंटरसेक्शन। इसका मतलब होता है सर्वनिष्ठ, जैसे आप लोग उभयनिष्ठ पढ़ते हैं ना, कॉमन जिसे कहते हैं, उसी तरह से सर्वनिष्ठ। और डिफरेंस का मतलब तो जानते ही है सभी, घटाव, घटाव, घटाव। ये होता है इनका हिंदी मतलब। ठीक है, सम्मिलन अगर इसका थोड़ा सा संधि विच्छेद करे और समझे तो इसका मतलब सबको मिला दो। किनको? सेट्स को। सेट्स को मिलाने का मतलब उसके मेंबर्स को मिला दो, जितने भी सेट्स दिए हैं ना सारे के मेंबर्स को मिला दो। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये जो भी लिखा हुआ है
इसका मीनिंग हो गया मिक्सिंग अप ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ ऑल सेट्स। समझ के हिसाब से ये कहानी लिख रहे हैं, मिक्सिंग अप ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ ऑल सेट्स, ये इसका मतलब। जबकि सर्वनिष्ठ का मतलब मेंबर्स कॉमन टू ऑल। इंटरसेक्ट करने का मतलब मेंबर्स कॉमन टू ऑल, यानी हम एक जो यूनियन जब करेंगे तो सारे मेंबर को मिलाकर लिखेंगे, इंटरसेक्शन जब करेंगे तो जो सेट बनाएंगे उसमें वही मेंबर लिखेंगे जो सब में हो शामिल, यानी मेंबर्स कॉमन टू ऑल, कॉमन टू ऑल सेट्स। और जब घटाव की बात करेगा तो इसका मतलब क्या समझेंगे, घटाव मतलब हटाओ, हिंदी में ही से बताया, यानी रिमूव करना, एलिमिनेट कर देना, हटा देना, हटाओ, घटाओ मतलब हटाओ, ऐसे समझिए। जिस तरह से हम नंबर के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, ऑर्डिनरी ऑपरेशन, जोड़ना, घटाना, गुना करना, भाग करना, नंबर्स को, उसी तरह सेट्स के ऊपर हम काम करते हैं जो वो यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस का। जब हम जोड़ने की बात करते हैं तो ये प्लस का चिन्ह यूज करते हैं, माइनस, इनटू वगैरह का। तो जब हमसे कहा जाए यूनियन का काम कीजिए तो उसके लिए ऑपरेटर्स, इन्हें क्या कहते हैं, ऑपरेटर्स कहते हैं। तो ऑपरेटर्स क्या यूज करते हैं यहां पर भाई, ऑपरेटर्स यूनियन का काम करने के लिए कहे तो यू, कैपिटल यू लिखते हैं। ऑपरेटर्स इंटरसेक्शन का काम करना हो तो उसके लिए ऑपरेटर यू का उल्टा, और घटाओ तो बड़ा कॉमन सा चीज है ये, नहीं तो एक और चिन्ह लिखते हैं ये ऑब्लिक साइन। थोड़ा यहाँ एग्जांपल लिखने का तौर तरीके के हिसाब से देख लीजिए, जैसे दो सेट्स दिए हैं ए और बी और यूनियन लिखना है तो ऐसे लिखते हैं, और भी तरीकों से लिखना सीखेंगे लेकिन हायर क्लास। क्या पढ़ते हैं इसे, पढ़ते हैं ए यूनियन बी या यूनियन ऑफ ए एंड बी, सिंपली ए यूनियन। तीन का हो तो ए यूनियन बी यूनियन सी, ऐसे। इसी तरह से यहाँ पर इंटरसेक्शन है तो ए इंटरसेक्शन बी ऐसे लिखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। और यहाँ पर एक जी देखें तो ए माइनस बी, जैसे कि नंबर वाला में पढ़ते हैं ए माइनस बी, ये इसका मतलब ये। तो हमने थोड़ा सा इनके शब्दों के हिसाब से मतलब समझा, उनके ऑपरेटर के साइन को देखा, और एग्जाम्पल लिखने का तौर तरीका, पढ़ने का तौर तरीका ये देखा। अब हम वर्क करें, तीनों के लिए हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, ओके। और नेक्स्ट पेज पर हम दो सेट्स लेंगे और तीनों तरह के ऑपरेशंस को परफॉर्म करके दिखाएंगे। तो चलिए मान लेते हैं कि हमारे पास दो सेट्स हैं, पहला एक, दो, तीन और चार मेंबर वाला, दूसरा सेट बनाया जा रहा है तीन, चार, पांच और छह, इन चारों मेंबर्स को कलेक्ट कर। फिर से आते हैं, तीनों को एक साथ सीखना है तो इसलिए ये तीन कॉलम्स हम तैयार करेंगे, दो लाइंस यानी सेपरेटर्स को ड्रॉ करके। अब आइए, लिखना तो सीख ही चुके हैं लेकिन और भी ध्यान देना है यहाँ। मान लीजिए हमसे कहा जा रहा है ए यूनियन बी, तो पहला कॉलम में यूनियन परफॉर्म करना है, अगर ये निकालने के लिए कहा जाए, ध्यान रहे कैसे लिख रहे हैं, बहुत बच्चे यहाँ लिखने में गलती करते हैं। हम बताएंगे क्या करते हैं, ए यूनियन बी ये तो लिख ही चुके हैं। अब ए कलेक्शन जो है उस कलेक्शन को यहाँ लिखे, ए नहीं लिखना है, सीधे उसके कलेक्शन को लिखना है, नाम नहीं लिखना। बीच में ऑपरेटर यूनियन का साइन है और फिर बी कलेक्शन जो दिया है वो लिखे, तीन, चार, पांच। और जरा याद कीजिए मैंने इसके बारे में क्या बताया था, मिक्सिंग अप ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ ऑल सेट्स, यानी पहले सेट के सारे मेंबर्स को लिखिए और दूसरे सेट के भी मेंबर को लिखिए, लेकिन ध्यान रहे रिपीट नहीं करना है किसी भी मेंबर को। अब देख सकते हैं कि आगे तीन और चार, पांच, छह है और तीन और चार लिख चुके हैं, केवल पांच और छह लिखना रह गया, ये कहलाता है यूनियन ऑफ टू सेट।
मान लीजिए मेरे पास दो क्लास है, एक 8 बजे एक 9 बजे, क्लास 11, और क्लास जो 8 बजे है 9 बजे है, तो इसका मतलब मेरे पास दो कलेक्शन से सेट्स है। हमने क्या किया, दोनों क्लास को मिला करके एक नया टाइम दे दिया 10 बजे, और उसमें सबको पढ़ा रहे। तो हमने क्या किया, यूनियन ऑफ टू क्लासेस मैंने बनाए। ठीक उसी तरह यहाँ यूनियन। आते हैं इंटरसेक्शन के बारे में सीखते हैं। लिखने का तौर तरीका देख ले, 1 2 3 4, पहले ए कलेक्शन को लिखेंगे इंटरसेक्शन का सिंबल, और फिर बी 3 4 5 और 6। हमने कहा था इंटरसेक्शन के बारे में क्या, मेंबर्स कॉमन टू ऑल, केवल उन्हीं को लेकर सेट बनाना है। देखिए तो दोनों में कॉमन मेंबर कौन कौन है, ध्यान से देखिए, दोनों में 3 और 4 एक जैसे हैं, तो केवल उन्हीं को अलग कीजिए, और ये हो गया। ठीक, मतलब मान लीजिए कि कुछ गेम चल रहा है, तीन टाइप का, और दो प्लेयर्स ऐसे हैं जो सब में प्राइज जीत रहे हैं। तो कौन है प्लेयर, ये कॉमन प्लेयर, यानी प्राइज जीतने वाले कॉमन प्लेयर्स कौन है, जो सब गेम में प्राइज जीतते हैं। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन टू ऑल, यानी हर एक सेट में जो एक जैसे केवल वही को लिखना है, जो एक जैसे नहीं, जैसे 1 और 2 यहाँ नहीं है, 5 और 6 ए में नहीं, इन्हें नहीं लिखना, 3 और 4 लिखना। अब ये हटा, थोड़ा यहाँ भी फोकस करना है हमें, और प्रैक्टिस करना है जरा ध्यान से, क्योंकि हम जानते हैं रोस्टर, ये सेट रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, इसे लिस्ट फॉर्म भी कहते हैं। यानी कह रहे हैं इस लिस्ट में से इस लिस्ट को हटाइए। हटाओ का मतलब मैंने बताया, हटाओ, हटाओ मतलब 3 हटा दीजिए, 4 हटा दीजिए, 5 और 6 ये सब हटा दीजिए, नहीं लिखना। तो फिर लिखेंगे क्या, तो पहले सेट में जो बचेंगे वही लिखेंगे। यानी ये मना कर रहा है आपको, मना कर रहा है, मत लिखिएगा, मना कर रहा है, मना कर रहा है कि मत कीजिएगा, ये काम कीजिएगा भूत पकड़ लेगा। ठीक है, तो 3 4 5 6 लिखने से मना कर रहा है, और 3 4 यहाँ है, 5 6 एक्स्ट्रा मना कर रहा है, 3 4 यहाँ है, 3 4 मना कर दिया, नहीं लिखेंगे, तो लिखेंगे क्या, 1 और 2 लिखेंगे। घटाने का मतलब हटा देना उसको, 3 4 5 6 हट जाएगा, तो जो जो मना कर रहा है सब हटेगा, चाहे वो ए में हो या नहीं हो। 3 4 है हटेगा, 5 6 नहीं है, वो हो तो हट ही जाएगा, और बचेगा क्या, 1 और 2, वो लिखेगा, उल्टा घटा कर देंगे। 3 4 5 6 लिस्ट में से हमें हटाना है 1 2 3 और 4। तो 1 2 तो हटेगा ही हटेगा, 3 और 4 भी हटेगा, तो 3 4 यहाँ है, ये हट गया, बचा क्या, 5 और 6। और इस प्रकार यूनियन, इंटरसेक्शन और घटाव का काम करते हैं। आता है समझ, बहुत ही आसान है, ध्यान से सुनिए और समझ। यहाँ नोट करने वाला है, यहाँ केवल बता दे रहे, ध्यान से देखिए। ए यूनियन बी निकालना है, तो बहुत सारे बच्चे देखिए कैसे लिखते हैं, बराबर का चिन्ह दिए, फिर ए लिख के बराबर लिख के, और ये लिख दिए 1 2 3 4, फिर यूनियन का साइन लिखे, बी बराबर लिख दिए 3 4 5। ये मीनिंगलेस राइटिंग है, ये गलत है, ये गलत है, कभी भी ऐसा नहीं करें। देखिए ऊपर कैसे बताया गया, फोकस कीजिए और वैसे कीजिए, फिर आप कभी, आपका कभी गलत नहीं होगा। तो क्या देखा हमने, यूनियन में क्या किया जाता है, इंटरसेक्शन में क्या किया जाता है, और डिफरेंस के समय क्या किया जाता है। चलिए इनके बारे में नोट कर लेते हैं कि हम भैया इन जगहों पर कर क्या रहे हैं। ठीक है, तो बारी बारी से यहाँ आते हैं, और फिर कुछ एग्जांपल देख लेंगे हम लोग। फिर से वही पार्टीशन दे दे रहे हैं। चलिए पहले कॉलम में आते हैं, लिखते हैं जरा सा क्या यूनियन के बारे में। इस प्रकार हम क्या नोट कर पा रहे, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, any two sets, then their union जिसे कैसे लिखेंगे, ए यूनियन बी इज अ यूनिक सेट। यूनिक माने केवल एक ही मिलेगा, एक से ज्यादा नहीं, एक से ज्यादा नहीं हो सकता। सेट दैट
contains the members of at least one of the sets A and B. इंटरसेक्शन में क्या पाते हैं हम? If A and B are any two sets, then their intersection जिसे लिखते हैं A intersection B is a unique set that contains, माने जिसमें होते हैं the members common to both, यानी of the members common to both, दो है तो दो ही, जबकि डिफरेंस क्या होता है? If A and B are any two sets, then their difference, जिसे लिखेंगे A माइनस बी या A माइनस बी ऐसे भी, is a unique set that contains the members of the, यहां जो सेट पहले है वही members of the set A only and not of B, जो सेट पहले होता है उसी का मेंबर रखता है, दूसरे का नहीं, घटाव के बाद के सेट का मेंबर नहीं, नॉट ऑफ बी, ये होता है हमारा। अब एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज समझ लीजिए, ये बड़ा काम का चीज है जो आगे कुछ जगहों पर हमारी मदद करने वाला है। क्या है? मान लेते हैं यूनियन में एक आर्बिट्री मेंबर की कल्पना करते हैं, मान लेते हैं एक्स मेंबर है ए यूनियन बी, तो इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं? ये बाई कंडीशनल है, तीर का चिन्ह मतलब बताते हैं। तो मान लेते हैं एक्स मेंबर है यूनियन का, और हमें पता है यूनियन में मेंबर कहां से आता है, कम से कम एक सेट का तो होगा ही, यानी एक्स जो आएगा या तो ए का होगा या बी का होगा या दोनों का, तो उसे ऐसे लिखते हैं एक्स या तो ए का है या एक्स बी का है या दोनों, इतना ही लिख देना काफी होता है। याद रखें, एक जनरल स्टेटमेंट है यूनियन के, यानी दो सेट्स में के यूनियन के में जो मेंबर होता है या तो वो पहले सेट से बिलोंग करेगा या दूसरे से या दोनों से, लेकिन उन दोनों में से कहीं ना कहीं तो रहेगा ही रहेगा, ऐसा नहीं कि कहीं नहीं पाया जाएगा, अगर कहीं नहीं पाया गया तो कहानी खत्म। यानी कि अगर हम कहें कि Y नाम का मेंबर नहीं है A यूनियन B में, यानी यूनियन का मतलब तो हम समझ ही चुके हैं ना कि हर जगह से मेंबर उठा के रख देना, ए में है वो भी लाइए, बी में है वो भी लाइए, और यूनियन में ही नहीं है, इसका मतलब ना ही वह ए में है एंड ना ही वह मेंबर बी में है। यहां पर ध्यान देंगे लॉजिकल कनेक्टिव्स पर, और एंड पर, इन्हें लॉजिकल कनेक्टिव्स कहते हैं। जब मेंबर है तो वहां और का प्रयोग करते हैं, जब मेंबर नहीं है तो एंड का प्रयोग करते हैं। इस बात पे कभी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है? सिमिलरली अगर हम बात करें इंटरसेक्शन की, और हम कह रहे हैं कि एक मेंबर है ए इंटरसेक्शन बी का, तो जरा इंटरसेक्शन को याद कीजिए। इंटरसेक्शन में मेंबर कहां से आते हैं? जो मेंबर कॉमन होते हुए, यानी एक कॉमन मेंबर है, कॉमन मेंबर है,
मतलब एक्स ए में तो है ही, साथ ही साथ एंड, यहाँ एंड का प्रयोग करेंगे और का नहीं, एक्स बी में भी है, क्योंकि ये कॉमन मेंबर है बंधु, क्योंकि इंटरसेक्शन में कौन से मेंबर्स लिखे जाते हैं जो कॉमन है। मान लो कि एक इंटरसेक्शन में है ही नहीं, वाई नाम का मेंबर इंटरसेक्शन में है ही नहीं, इसका मतलब या तो वह ए में नहीं है, या वर्ड आ जाएगा, या वह बी में नहीं है, या दोनों में नहीं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट लॉजिकल स्टेटमेंट्स है, और इनकी सहायता से बहुत काम करते हैं और आगे और करना भी है। अब देखिए यहाँ जरा, अगर हम ये मान के चले एक्स नाम का मेंबर ए माइनस बी में है, तो हमें बताया गया है ऊपर कि जब ए माइनस बी निकालते तो बी के सारे मेंबर को हटा देते, सिर्फ ए में बचे हुए मेंबर को लिखते। तो अगर ए माइनस बी में एक्स नाम का मेंबर है तो ये सिर्फ ए का होगा, बी का तो हो ही नहीं सकता है, एंड एक्स बी का नहीं हो। तो ध्यान से इन चीजों को पढ़ें, समझें और इस पर वर्कआउट करें, आपको ये सारी बातें बहुत ढंग से समझ में आएंगी। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होगा आपको। इससे जुड़े हुए और भी चीजें हैं जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे। ठीक है, वेन डायग्राम इसका हमने अलग बता ही दिया है आपको। अभी थोड़ा एक और एग्जांपल देखते हैं ताकि चीजें और थोड़ा क्लैरिटी से समझ में आ जाए। मान लीजिए एग्जांपल देखने का, मम्मी आपकी और आप, ठीक है, मम्मी आपकी बोल रही है कि भैया बेटे को, आपको बोल रही है कि जाइए थोड़ा बाजार से सामान लाना है, और सामान का लिस्ट तैयार कर लिया उन्होंने, जिसे हम यहाँ सेट नोटेशन में लिख रहे हैं। उन्होंने कागज पे एक लिस्ट तैयार किया जिसमें उन्होंने कहा कि आपको बाजार से शुगर खरीद लेना है, सॉल्ट खरीद लेना है, कितना क्वांटिटी सब लिख दिया, और पिज्जा एक पीस लाना है। वाह, मजा आ गया, मम्मी तो बहुत प्यारी है, खुश कर दिया उन्होंने। ठीक है, ये मम्मी ने बोला, मम्मी ने, आपके दिमाग में कुछ अलग ही चल रहा है। वाह जी, क्या बात है, मम्मी ने ये लिस्ट दिया कि जाइए ये खरीद के लाइए, पैसे दे दिया, और आपके दिमाग में चल रहा है कि अच्छा मम्मी दीजिए, मेरे दिमाग में कुछ और। आपके दिमाग में क्या था कि पिज्जा तो खाना ही खाना है आज, चलो इसके साथ साथ आपने सोचा केक भी खा ले तो मजा आ जाए डबल, यानी आप यू, ये आप सोच रहे हैं आपके दिमाग में, जिसे सेट नोटेशन में लिखो। अब सोचिए यूनियन क्या कह रहा है, यूनियन कह रहा है कि जो आपने सोचा वो और जो मम्मी ने सोचा वो सब मिलाकर, यानी ए यूनियन बी का मतलब आपको लाना क्या क्या होगा, यूनियन मतलब सबको मिला दो ना, यानी लिस्ट में क्या ऐड हो जाएगा, जैसे ये मम्मी का सोचा हुआ है यूनियन, और ये आपका सोचा हुआ है। ठीक है, ठीक है, ओके, तो यूनियन का मतलब है सबको मिला दीजिए, यानी शुगर भी आएगा लिस्ट में, शामिल हो गया, लिख लिया आपने लिस्ट में, और सॉल्ट भी आ गया, पिज्जा भी आ गया, और आपके दिमाग में पिज्जा था तो दो बार पिज्जा थोड़े ही लिखेंगे, मम्मी ने बोला आप भी सोच रहे हैं तो दो बार थोड़े, एक ही बार हो गया, लिस्ट में दो बार थोड़े लिखेंगे, आपकी सोच अलग मम्मी की सोच अलग, ऐसे थोड़े लिखते हैं, एक बार लिखते हैं, इसलिए रिपीट नहीं कर रहे। तो देखिए आपने लिस्ट जो तैयार किया वो किसका हो गया, आपके दिमाग और मम्मी का, वो सारा लिस्ट मिलाकर आपको बाजार से क्या लेना है, शुगर लेना है, सॉल्ट लेना है, पिज्जा लेना है, केक लेना है। लेकिन यही आपसे कह दिया जाता क्या, इंटरसेक्शन मतलब ये हुआ कि जो दोनों ने सोचा एक जैसी चीजें, जैसे मम्मी को जरूरत थी शुगर सॉल्ट और पिज्जा खाने के लिए, जरूरत पिज्जा जरूरत तो नहीं है, खाने की वस्तु है, और शुगर सॉल्ट तो जरूरत है भाई, सब्जी बनाना है, चाय बनाना है, बहुत सारी चीजें, इंटरसेक्शन। तो ये इंटरसेक्शन का मतलब है दोनों की सोच क्या है, एक जैसी। तो दोनों की एक जैसी सोच है पिज्जा, मम्मी भी सोची कि चलो पिज्जा मंगाते हैं, और आपके दिमाग में भी आज था कि आज तो पिज्जा खाएंगे, आज छोड़ेंगे नहीं, मम्मी बोले या मत बोले आज पिज्जा खाना है। तो आप सोच रखे थे, लेकिन मम्मी लकली बोल दी क्या, जा बेटा पिज्जा ले ले। ओके ठीक है, मजा आ गया, मम्मी बहुत अच्छी है, और अगर मम्मी नहीं बोलती तो मम्मी जो है ना केवल अपना सामान मंगाती है और बच्चों का कुछ ख्याल ही नहीं करती है। हाँ, मजा नहीं आया, ठीक है, कोई नहीं, मम्मी बड़ी बहुत प्यारी होती है और बच्चों का ख्याल रखती है, इसलिए मम्मी बहुत अच्छी होती है। घटाओ, यानी मम्मी थोड़ा सा कठोर हो गई, थोड़ा सा नाराज हो गई,
और सीधे बोल दिया तुम लोग बहुत बदमाश हो। हाँ, मस्ती खूब हो रही है, ना ही पिज्जा लाना है ना ही कुछ और लाना है। मना कर दिया सीधे, आपके दिमाग में जो चल रहा है वो भी नहीं लाना है, और मैंने पिज्जा मंगाया था वो भी नहीं लेना है। देख लो, मना है ना, हटाने का मतलब हटाना। पिज्जा भी हट गया, केक भी हट गया, पिज्जा हट गया, बच्चा क्या, तो घर का सामान। ओह, अब चीनी बैठ के फाको, नमक बैठ के फाको। मम्मी भाई गुस्सा हो गई है और उन्होंने मना कर दिया। दिमाग में जो जो चल रहा है निकाल दो। और मैंने भी बोला था पिज्जा लाने के लिए, वो भी नहीं आएगा। तुम लोग बहुत शैतान हो गए हो। इसलिए ये रहा आपका तीनों ऑपरेशंस के बारे में। ठीक है, आई होप वीडियो समझ में आ रहा है आपको और बहुत मस्ती मिल रही होगी। प्लीज वीडियो को ध्यान से देखें, समझे और सब्सक्राइब करें, शेयर करें चैनल को प्लीज। ओके, थैंक यू।